जब भी नीले वस्त्र पहने, ऊंची नीली पगड़ी, हाथों में भाला और तलवार लिए हुए सिख योद्धाओं की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम सामने आता है, निहंग सिख। ये केवल योद्धा नहीं बल्कि सिख इतिहास की जीवित परंपरा है। सदियों पहले जब भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तब एक ऐसा योद्धा समुदाय तैयार हुआ जिसने धर्म, न्याय और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन आखिर निहंग सिख कौन हैं? उनका इतिहास कब शुरू हुआ? वे हमेशा नीले वस्त्र ही क्यों पहनते हैं और उनकी पहचान इतनी अलग क्यों है? आज हम जानेंगे निहंग सिखों के इतिहास का पहला अध्याय। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की। उन्होंने मानवता, समानता और ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। उनके बाद 9 अन्य गुरु हुए जिन्होंने सिख समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। 17वीं शताब्दी तक भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार हो चुका था और कई स्थानों पर धार्मिक तथा राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहे थे। ऐसे समय में सिख गुरुओं ने अपने अनुयायियों को केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा भी दी। 1606 में गुरु अर्जन देव जी का बलिदान सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसके बाद छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिखों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मीरी और पीरी की परंपरा स्थापित की, जिसका अर्थ था कि आध्यात्मिक शक्ति और सांसारिक उत्तरदायित्व दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ सिख समुदाय ने युद्ध कला का अभ्यास शुरू किया। तलवार, भाला, घुड़सवारी और युद्ध कौशल को धार्मिक अनुशासन का हिस्सा माना जाने लगा। फिर आया वर्ष 1699। बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐतिहासिक सभा बुलाई। इसी दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का उद्देश्य था ऐसे अनुशासित और साहसी लोगों का निर्माण जो अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। इसी खालसा परंपरा से आगे चलकर निहंग सिखों की पहचान विकसित हुई। निहंग शब्द के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान इसे फारसी शब्द से जोड़ते हैं जिसका अर्थ है निर्भीक या निडर। वहीं कुछ इसे ऐसे योद्धा के रूप में देखते हैं जो मृत्यु के भय से मुक्त होकर धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो। निहंग सिखों की सबसे बड़ी पहचान उनका नीला बाना है। उनके वस्त्र सामान्यतः गहरे नीले रंग के होते हैं। उनकी ऊंची पगड़ी, जिसे दस्तार बुंगा कहा जाता है, में कई बार छोटे पारंपरिक हथियार और धार्मिक प्रतीक भी धारण किए जाते हैं। उनके पास तलवार, भाला, चक्र और अन्य पारंपरिक हथियार होते हैं, लेकिन इन हथियारों का उद्देश्य आक्रमण नहीं बल्कि रक्षा और न्याय की भावना का प्रतीक माना जाता है। निहंग सिखों के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। वे नियमित रूप से गुरबाणी का पाठ करते हैं। वे घुड़सवारी और पारंपरिक युद्ध कला गतका का अभ्यास करते हैं और सिख मर्यादा का पालन करते हैं। इतिहास में निहंग सिखों ने अनेक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अनेक निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें सिख इतिहास के सबसे साहसी योद्धाओं में गिना जाता है। लेकिन निहंग सिखों की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उन्हें मुगल सेनाओं और अफगान आक्रमणकारियों के विरुद्ध कठिन संघर्ष करना पड़ा। इन्हीं युद्धों में उनकी वीरता की ऐसी मिसालें बनी जिन्हें आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। पिछले भाग में हमने जाना कि निहंग सिखों की परंपरा कैसे विकसित हुई और खालसा पंथ की स्थापना ने सिख इतिहास को किस प्रकार नई दिशा दी। लेकिन निहंग सिखों की वास्तविक पहचान केवल उनके नीले वस्त्रों
या पारंपरिक हथियारों से नहीं बनी। उनकी पहचान उन युद्धों और बलिदानों से बनी जिनमें उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा की। 18वीं शताब्दी सिख इतिहास का सबसे कठिन दौर माना जाता है। मुगल शासन और अफगान आक्रमणों के कारण पंजाब में लगातार संघर्ष का वातावरण बना रहा। अनेक स्थानों पर सिखों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। ऐसे समय में निहंग सिख अग्रिम पंक्ति के योद्धा बनकर सामने आए। निहंग सिखों का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था, वे उन लोगों की रक्षा के लिए लड़ते थे जो अत्याचार का सामना कर रहे थे। उनके लिए युद्ध सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का कर्तव्य था। इसी काल में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सिख इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी अपनी वीरता, विद्वता और धार्मिक समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। वे दमदमी टकसाल के पहले प्रमुखों में से एक माने जाते हैं। जब यह समाचार मिला कि हरि मंदिर साहिब को क्षति पहुंचाई गई है, तब उन्होंने उसे मुक्त कराने का संकल्प लिया। परंपराओं में उनके साहस का विशेष उल्लेख मिलता है और वे सिख इतिहास के महान शहीदों में गिने जाते हैं। इसी समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई आक्रमण किए। उसके हमलों से पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। निहंग सिखों और अन्य सिख योद्धाओं ने इन आक्रमणों का डटकर सामना किया। वे गुरिल्ला युद्ध कला और तेज घुड़सवारी के कारण विरोधियों के लिए चुनौती बने। समय के साथ सिख शक्ति विभिन्न मिसलों में संगठित हुई। मिसलें स्वतंत्र सैन्य समूह थीं जो अलग अलग क्षेत्रों की रक्षा करती थीं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न मिसलों को एकजुट कर शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। निहंग सिखों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जीवन शैली है। वे आज भी अपने पारंपरिक नीले बाने में दिखाई देते हैं। उनकी ऊंची पगड़ी, जिसे दस्तार बुंगा कहा जाता है, उनकी विशिष्ट पहचान है। इस पर अक्सर चक्र और अन्य पारंपरिक प्रतीक धारण किए जाते हैं। वे शस्त्र को केवल हथियार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और आत्मरक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। तलवार और भाला उनके जीवन का हिस्सा है। उनके दैनिक जीवन में गुरबाणी का पाठ, सेवा, लंगर, घुड़सवारी और गतका का अभ्यास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गतका केवल युद्ध कला नहीं, बल्कि अनुशासन, संतुलन और आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण भी माना जाता है। बैसाखी और होला मोहल्ला के अवसर पर निहंग सिखों के पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन देखने को मिलता है। निहंग सिखों का इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, सेवा और धार्मिक समर्पण का इतिहास भी है। वे अपनी पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास और सेवा के मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि साहस केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के पक्ष में खड़ीकी होने में है। यदि आपको निहंग सिखों के इतिहास पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।